वहाँ पे कई शिक्षकों को व्हाट्सएप कॉल पर नए नए नंबरों से कॉल्स आ रहे थे। उनको कहा जाता कि आपने अप्लाई किया है, आपने ये किया है, तो आपका कागज यहाँ आ गया है। वो ऐसा बता रहे थे कि हम जिला स्तर के ऑफिस से हैं, जिला शिक्षा कार्यालय से हैं, और आपका आवेदन यहाँ आ गया है। अगर आप जो जो स्कूल डाले हैं, अगर उस स्कूल में चाहिए, फर्स्ट चॉइस चाहिए आपको, तो आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो शुरू में एक दो लोगों ने इग्नोर किया कि ऐसे ही कोई मतलब फेक कॉल होगा, हम इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ज़्यादा लोगों को फ़ोन कॉल आने लगा, तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया। हमने कहा कि ऐसा कीजिए, व्हाट्सएप कॉल है फिर भी उसको दूसरे फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि सबूत हो कि फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो कई सारे शिक्षकों ने, 3-4 शिक्षकों ने उसको रिकॉर्ड किया कॉल को, और फिर हमने स्थानीय स्तर पर जो वहाँ की लोकल मीडिया थी, प्रिंट मीडिया थी, वहाँ दिया, और वहाँ पे परसों अखबारों में ये छपा भी, और 70,000 रुपए खुल करके भागलपुर जिले में शिक्षकों से मांगा जा रहा था। हालांकि खबरें अलग अलग जिलों से भी आ रही है, ऐसा नहीं सिर्फ भागलपुर, पटना से भी कई लोगों ने कहा कि हम लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पे डीओ ऑफिस में सेटिंग हो रहा है, पैसा का डिमांड हो रहा है। हमने क्रॉस चेक कर डीओ ऑफिस में सेटिंग हो रहा जी है। जी जी जी, भागलपुर में भी यही बात थी, वहाँ पे जिला शिक्षा कार्यालय डीओ ऑफिस पर आरोप लगा था, और पटना से भी हमें खबर मिली। लेकिन हमने क्रॉस चेक करने के लिए कहा, यह कहा कि हमें रिकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए हमें भी तो कुछ बात रखने के लिए सबूत चाहिए, तो हमें अन्य जिलों से रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं हो सका है, इसलिए उस बात को हमने उतनी वोकली नहीं कहा। लेकिन भागलपुर जिले का मामला तो कॉल रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध था, शिक्षकों ने कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराया, उसके बाद ये सारा मामला अखबारों में भी छपा। तो ये सभी जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। भागलपुर में विशेष सबूत मिल गया, इसलिए वो अखबारों में छपा। अन्य जिलों में दबा हुआ है अभी, लेकिन फोन कॉल्स जा रहे हैं, शिक्षकों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वाजिब में ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, इस तरह की कहीं कोई सेटिंग धांधली संभव नहीं है। क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन आईडी पर जो एप्लीकेशन खुलता है, उसमें ना तो टीचर आईडी है, ना टीचर का नाम है, ना टीचर का प्रेजेंट पोस्टिंग है, केवल एक टीचर का कोड आता है, और उनका सब्जेक्ट आता है, किस सब्जेक्ट के और किस क्लास के टीचर हैं वो, और उसके बाद ऑप्शंस आता है कि कहाँ कहाँ उन्होंने पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस डाला है। फिर वहाँ रिक्तियाँ आती हैं, अगर रिक्ति है उस पंचायत में तो वहाँ मिल जाता है, या नगर निगम में रिक्ति है तो मिल गया, नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन, नहीं है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन, ऐसे करके 10 ऑप्शन है। 10 में नहीं मिला तो फिर अगल बगल के ऑप्शन खुलते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है, और ये व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है, जो एकदम फुल प्रूफ कह लीजिए। जिस तरीके से पहले आप सुनते होंगे कि बिहार बोर्ड के कॉपियों में सेटिंग होती थी, तो उसको नियम बदल दिया गया कि भाई ऊपर का जो लीफ है उसी को हटा दिया था, कोडिंग होता है सिर्फ। उसी तरीके से यहाँ पे टीचर कोड से सारा काम हो रहा है। तो इस व्यवस्था में कहीं कोई धांधली, सेटिंग, जुगाड़, पैरवी का कोई मुमकिन ही नहीं है। तो जो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ साइबर फ्रॉड है। जी, साइबर फ्रॉड है, ठगी है, और जिला स्तर के कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग, हो सकता है ऑफिस के स्टाफ भी हो सकते हैं, या उनके कुछ लोग होंगे वैसे बिचौलिए टाइप के लोग, वो लोग इस तरीके से शिक्षकों को बरगला रहे हैं। देखिए ऑटोमेटिक तौर पर अगर खाली है तो फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा, अगर वैकेंसी है, रिक्तियां हैं स्कूल में, तो चॉइस मिल जाएगा। उसके नाम पर एक साइबर फ्रॉड कह लीजिए, साइबर क्राइम कहिए इसको, फ्रॉड करके उनको ठगा जा रहा है इस तरीके से। लेकिन अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग जो है अभी फिलहाल थोड़ा स्लो प्रोसेस से चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है। इसको लेकर के दिक्कत ये आ रही है कि कई सारे जिलों में, मुजफ्फरपुर से भी ये खबर छपी थी कि जो टीआरई 3 की पोस्टिंग है, तो पहले जहाँ खाली दिखा रहा था, अब वहाँ पे टीआरई 3 के टीचर्स चले गए हैं, तो उनको अभी तक स्कूल में ऐड नहीं किया, अपडेट नहीं किया गया। इस शिक्षा कोष ऐप पर मान लीजिए किसी स्कूल में 1 to 5 में 3 टीचर थे, टीआरई 3 से भी 2 चले गए, तो 5 हो गए। लेकिन अभी भी इस शिक्षा कोष ऐप पर 3 ही दिखा रहा है, ग्राउंड रियलिटी में वहाँ पे 2 ऐड हुए हैं। तो इसको भी दूर करने का प्रयास विभाग कर रही है कि जो नए टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको वहाँ पे अपडेट कर दिया जाए, और जो अगर किसी ऐसा भी हुआ है कि टीआरई 3 में कोई टीआरई 2 से छोड़ के गए हैं, उनको वहाँ से डिलीट भी कर दिया जाए। ये अपडेट करने का काम चल रहा है, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। मतलब हो रहा है, हुआ नहीं था, लेकिन जब ये बात सामने आई तो उसको किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी शिक्षा विभाग ने एक और विकल्प दे दिया है कि जिनको ट्रांसफर नहीं चाहिए वो वापस लीजिए। तो इस बात को लेकर भी खबर आ रही है कि शिक्षकों में गुस्सा है। देखिए गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो लोग ट्रांसफर चाहते थे उन्हीं लोगों ने अप्लाई किया है। नहीं चाहने वाले बहुत नगण्य संख्या में होंगे, 1000-2000 की संख्या में होंगे। हो सकता है 1000-2000 लोग वापस ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी संख्या नहीं है। 1,90,000 में से 1% मुश्किल से 1% लोग आवेदन वापस ले सकते हैं। उसके कई कारण हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का प्रधान शिक्षक में रिजल्ट हो गया है, बहुत सारे टीआरई 3 में अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं,
ये भी कारण है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि अभी भागलपुर में मैंने पिछले सप्ताह में था, तो वहाँ पे एक शिक्षिका थी, कटिहार से भागलपुर उनको ट्रांसफर पोस्टिंग मिला है, लेकिन उनका प्रधान शिक्षक में भी रिजल्ट हो गया, उनको भागलपुर जिला मिल गया। अब वो आवेदन जो है अपना वो कैंसिल कर रही है। इस तरह के 1000-2000 लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन शिक्षकों में नाराजगी इस बात की है कि ये जो वापस लेने वाला विकल्प है, ये अभी दिया जा रहा है और इसकी कोई समय सीमा भी नहीं बताई गई है कि कब तक इसको वापस लेने का ये जो विकल्प है खुला रहेगा, पोर्टल कब तक खुला पोर्टल कब तक खुला रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। अभी क्या हुआ है कि आपने देखा होगा, कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई कि जो शिक्षक हैं, शिक्षिका बहनें हैं, वो अपना कमरा खाली करके, फ्लैट खाली करके चले गए कि गर्मी छुट्टी के बाद तो अपने नया स्कूल में जाना है, अपने गृह जिले में चले जाना है। और अभी जो प्रक्रिया की स्थिति है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से 20 तारीख तक में ये संभव नहीं है, डिले होगा। तो अब उनका क्या होगा, जो अपना कमरा, अपना यानी कि फ्लैट मामला फिर फंसेगा, अटकेगा, फंसेगा नहीं, लेकिन हाँ। डिले होगा। डिले जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से गति से नहीं चल रहा है, स्लो है प्रोसेस। और जो टाइम टेबल इन्होंने सेट किया है, जो एक टाइम फ्रेम सेट किया है, उस टाइम फ्रेम में मुझे नहीं लगता है कि पूरा हो पाएगा, थोड़ा एक्सटेंड होगा, 15 दिन, महीना भर एक्सटेंड भी हो सकता है। कि जो विभागीय स्तर पर काम हो रहा है उसकी गति उतनी तेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और भी शिक्षा विभाग में। और क्या किया गया, किसी कहा गया जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वयं करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास पहले से ही 10 तरह के काम रहते हैं, निरीक्षण है, ज्वाइनिंग है, तो बहुत सारा काम है उनका, अपना विभागीय काम है, उसमें अपनी फुर्सत निकाल के वो करते। किसी किसी जिले में 6000, 7000 तक, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, इन जिलों में बहुत बड़ी संख्या में लोग ट्रांसफर चाह रहे हैं। तो 6000, 7000 का ट्रांसफर कर पाना इतनी जल्दी से संभव नहीं है, खास करके जब रिक्तियों को लेकर के कंफ्यूजन है थोड़ा सा। और ये TRE 3 की ज्वाइनिंग का भी डेट बढ़ा दिया गया, TRE 3 की ज्वाइनिंग का भी डेट को भी अब 30 जून तक कर दिया गया है। ये ऑप्शन भी खोल दिया है कि आवेदन भी वापस लिया। ऐसा पता चला किसी का हमने कर दिया और उसने अब आवेदन वापस ले लिया, तो वो क्या होगा, वहाँ भी रिक्ति गड़बड़ा जाएगी। तो इन सब वजह से थोड़ा डिले होगा, और ये डिले कितना होगा ये तो विभागीय पदाधिकारियों की अपनी मतलब समझदारी और उनकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि बीते दिन पटना की सड़कों पर डोमिसाइल को लेकर भी बड़ा आंदोलन हुआ था। क्या लगता है कहाँ पर पेच फंस रहा है, क्यों नहीं बिहार में लागू हो सकता? डोमिसाइल बिहार में छात्रों को ऐसा लगता है कि इस पर आंदोलन के दम पर हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार इसको वापस ले ले। आपको ऐसा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ हाँ। कि आंदोलन के दम पर सरकार वापस ले लेगी। अच्छा। क्योंकि आंदोलन डोमिसाइल नीति को लेकर के उस समय भी हुआ जब ये हटाया गया था। उस समय भी गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा तक मार्च हुआ था, आप लोगों ने भी बड़ी बखूबी उसको कवर किया था। और उसी मुद्दे पर सम्राट चौधरी जी भी, आपको याद होगा कि लोग सारे भाजपाई नेता लोग पिटाए थे डाक बंगला चौराहे पे। तो जब उस समय की प्रमुख विपक्षी दल छात्रों ने, सबने मिलकर के आंदोलन किया था, तब सरकार, नीतीश जी की सरकार जो थी उस समय तत्कालीन, जिसमें रोल बैक नहीं, हाँ, जिसमें राजद, तेजस्वी जी भी शामिल थे, उन लोगों ने रोल बैक नहीं किया। और अब क्या हुआ है कि वही तेजस्वी जी विपक्ष आ गए हैं, सम्राट जी सरकार में हैं, तो जो उस समय विपक्ष में थे वो कहते डोमिसाइल लागू करो, और अब वो सरकार में चले गए हैं। और अभी जो विपक्ष में वो सरकार में थे, अब विपक्ष में आके कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू करो। तो ये सारा पॉलिटिकल फूल बना रहे हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर जनता को बेवकूफ बनाने की लोग की साजिश है। यहाँ पर डोमिसाइल तभी लागू होगा जब डोमिसाइल को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। जनता के वोट का मुद्दा होना चाहिए राजनीति, यहाँ वोट का मुद्दा होना चाहिए डोमिसाइल। अभी तक क्या है, यहाँ पे लोग जाति, धर्म, कोई नारा लगा रहे हैं कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। देखिए, वोट नहीं से बात नहीं बनेगी। अच्छा। डोमिसाइल नहीं तो जिन्होंने डोमिसाइल हटाया है, या जो लोग उस समय सत्ता में थे या जो अभी में सत्ता, उनको वोट मत दीजिए। लेकिन